ओके। स्क्रीन विजिबल है ना? जी जी माता माता जी। 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 तो आज है 10 जून। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक राजा सिंहासन पर बैठा है और एक कीड़ा भी। दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है। एक ही एक ही सिंहासन पर बैठने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों एक समान हो गए। क्यों? अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण। कीड़े की सहज स्थिति दूसरों को काटना है और राजा की स्थिति शासन करना है। यद्यपि दोनों समान स्तर पर हैं, उनमें विशाल अंतर है। इसी प्रकार भगवान और जीवात्मा दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, लेट सकते हैं, खा सकते हैं, किंतु वह अंतर बना ही रहेगा। मॉन्ट्रियल 10 जून 1968। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि जो भगवान है वो कौन है? संपूर्ण है और हम उनके अंश हैं। हम कितना भी प्रयास कर ले, कितनी तपस्या कर ले, कितनी भक्ति कर ले, कितने ही वेद क्यों ना पढ़ ले, हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। हम एक स्वलिंग हैं और भगवान संपूर्ण हैं। जैसे भगवान सागर हैं और हम वो सागर की एक बूंद है। तो बूंद में हालांकि क्वालिटी वही होती है, सागर का जल जैसा होता है। और अगर आप बूंद के जल को सागर के बूंद की जल को टेस्ट करेंगे तो दोनों का कॉम्पोजिशन सेम होगा। दोनों का जो घटक है उसमें वो सेम होंगे। और लेकिन क्या है कि बूंद कभी सागर की बराबरी नहीं कर सकती। एक बूंद आप कहीं भूमि पर डाल दीजिए तो वो क्या होगा? उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, उड़ जाएगी। लेकिन सागर ऐसे नहीं सूखा करते हैं, उसका वाष्पीकरण होता है, लेकिन सागर इतना अथाह होता है कि उसका जल एकदम सूख नहीं जाता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी उपमा देते हैं एक सिंहासन पर बैठे हुए राजा की और उसी सिंहासन पर कीड़ा बैठा हुआ। तो राजा की चेतना में और कीड़े की चेतना में बहुत अंतर है, बहुत भेद है। क्यों? क्योंकि कीड़ा कीड़ा जो है उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है जितनी राजा की चेतना है। राजा उस सिंहासन पर बैठकर निर्णय कर सकता है, उसके पास निर्णय शक्ति है, वो सोच समझ सकता है। लेकिन कीड़ा कीड़ा वहां भी बैठकर यही सोचेगा कि मैं क्या ये जो सिंहासन है, अगर वो लकड़ी का है क्या है, जैसे भी वो कुछ खाने का सोचेगा। या अगर पैरासाइट है, ऐसा कुछ कीड़ा है तो वो राजा को काटने का सोचेगा। तो वो किसी भी तरह से बस अपने पेट भरने का सोचेगा। लेकिन राजा क्या है? राजा के ऊपर पूरी प्रजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो राजा की चेतना जो है वो बिल्कुल अलग है कीड़े की चेतना से। हालांकि दोनों ही सेम स्तर पर है, समान स्तर पर है, एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, राजा भी और वो कीड़ा भी। लेकिन वही है कि दोनों की चेतना में बहुत डिफरेंस है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि उसी प्रकार चाहे हम भक्ति करके हम हो सकता है भगवान से आदान प्रदान भी कर रहे हो, भगवान के साथ खेल रहे हो, बैठ रहे हो। जैसे अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं, जब भगवान अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हैं अपना, तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं तो इतने समय से आपके साथ हूँ, आपके साथ सोता हूँ, एक थाली में मैंने खाना खाया है, आपको मजाक मजाक में क्या नहीं कहा, टॉन्ट किया कभी ना। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ हंसी मजाक करता है ना, कभी आपकी पीठ थपथपा दी, कभी आपके साथ सो गए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारा चीज किया, मैंने अनजाने में किया।
मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। तो अर्जुन माफी मांगता है भगवान से कि मुझसे जो भी कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि मैं तो आपको अपना सिर्फ एक मित्र मानकर ये सब कर रहा था। तो लेकिन यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भगवान किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में, सखा भाव में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का जो भगवान एक अलग धरातल पर है, और हम सब जीवात्माएं जो है वो अलग धरातल पर है। हम कितना भी प्रयास कर ले, भगवान जैसे हम संपूर्ण नहीं हो सकते। भगवान तो वो हैं जो लेटे लेटे अपने भ्रकुटियों के इशारे से क्या करते हैं, सृष्टि कर देते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से अ, बाहर आते हैं, और उन्हीं की इच्छा से वो अनंत कोटि ब्रह्मांड उन्हीं के शरीर में, उनके रोमकूपों में फिर से समा जाते हैं। तो भगवान की समता कर पाना तो बहुत दूर है, और वो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो भगवान एक अलग धरातल पर है। भगवान बहुत मतलब हम में और भगवान के स्तर में बहुत बहुत अंतर है, विशाल अंतर है ना। और भगवान हमारे मतलब जीवात्माओं के साथ वो संबंध रखते हैं, किसी के साथ सखा भाव, किसी के साथ वात्सल्य भाव, किसी के साथ माधुर्य भाव में बंधे होते हैं भगवान। लेकिन फिर भी इसके सबके बावजूद भी भगवान हमारी जो कल्पना परिकल्पना है उससे कहीं ऊपर है, और हम उनकी बराबरी भी कभी भी नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी की जय। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी क्लियर है। हाँ माता जी क्लियर है। भगवान और अम, आत्मा अलग अलग धरातल पर हैं, कभी बराबरी नहीं हो सकती, चाहे अंश क्यों ना हो उनके। अभी हम चलते हैं भागवतम अध्ययन पर। 9th चैप्टर है आज। आज नया चैप्टर शुरू करना है। यस माता जी। आज अभी मेरे को पीडीएफ नहीं मिला है। तो आज हमारा चैप्टर जो है तीसरे स्कंद का 9वां अध्याय है, और जी इसमें ये इसका शीर्षक है सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो यहाँ ब्रह्मा जी, हमने पिछले अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी वो कर चुके हैं सृष्टि का, सॉरी मतलब तपस्या कर चुके हैं। अब उनको भगवान जी के द्वारा आदेश मिला है आगे सृष्टि करने का, सृजन करने का। तो वो पहले ये मतलब इतना ज्ञान उनको मिल गया है, वो खुद बुद्धि तत्व के बने हुए हैं, लेकिन वो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का महिमा मंडन करते हैं। कहते हैं कि मुझे आपसे वो कृपा चाहिए कि जिससे मैं, जो आपने मुझे कार्य सौंपा है आगे सृजन करने का, तो वो उसे मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ। वो मैं अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से, अपनी भक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो मेरा हर प्रयास जो है विफल होगा। तो मुझे आपकी कृपा चाहिए, और वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की स्तुति करते हैं। तो
इसमें हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। इस विजिबल है ना माता जी? हरे कृष्णा। जी जी माता माता जी। जी माता जी माता जी विजिबल है। जी माता जी प्लीज। सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे अद्य सुचरानन्नुदेह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकराद्य दुरुर्विभासि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेधः सुचिराननु देहभाजाम् न ज्ञाते भगवतो गतिरित्यवधम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि अनसुधम् माया गुण व्यक्तिकराध दुरुर्विभासि। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरनो देहाभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकाराद्यरूर्भिभासि। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ज्ञानो असि मे अद्य सुचिरन देहे भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवधम नान्य नवदंस्ति भगवनपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यक्तिकरद दुर्विभासी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे अद्य सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यक्तिकराद्य दुर्विभासि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञातो असि मे अद्य सुचिरात्रनु देह भजा न ज्ञायते भागवतो गतिरित्यस्ववद्यं नान्यत्वदस्ति भगवत्रपि तत्र शुद्धं माया गुण व्यतिकराद्य दूरवीर हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ब्रह्मवाच ज्ञातस्य ये अद्य सुचिरात् ननु देव सुचिरात् ननु देवजाम न ज्ञात्य भगवतो गतिरित्यवधम् नान्य तत्त्वदस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकराद्य दुरुर्विभासि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मद्य सुचिरा सदुदेहभाजां न ज्ञाते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तत्र शुद्धं मया गुणव्यतिकराद्य विभासि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे अद्य सुचिरात् अनुदेहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वत् अस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकरात्
यद यद उरु विभासी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मोवाच ज्ञात असि मे अद्य सुचिरात् ननु देहभाजं न ज्ञायते भगवतः गतीति अवध्यं न अन्यत्वदस्ति भगवन् अपि तत् न शुद्धं मया माया गुण व्यक्तिकरात् यत् उरु विभासि। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच ज्ञातो असि मे शुचिरान्ननु देहभाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम् नान्यतव दस्ते भवनपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यति कराद्य दुरुर विभासे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा ने कहा, ज्ञातः ज्ञात, असि आप हो, मैं मेरे द्वारा, अद्य आज, सुचिरात दीर्घ काल के बाद, ननु लेकिन, देह भाजाम भौतिक देह वाले का, न नहीं, ज्ञायते ज्ञात है, भगवतः श्री भगवान का, गति रास्ता, इति इस प्रकार, अवध्यम महान अपराध, न अन्यत इसके परे कोई नहीं, त्वत आप, अस्ति है, भगवान हे भगवान, अपि यद्यपि है, तत् जो कुछ हो सके, न कभी नहीं, शुद्धम परम, माया भौतिक शक्ति के, गुण व्यतिकारात गुणों के मिश्रण के कारण, यत जिसको, उरु दिव्य, विभासी आप हो। अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। अहो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है, तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान। तो यहाँ ब्रह्मा जी महिमा मंडन करते हैं भगवान जी का। कहते हैं कि आप कितने मतलब आप संपूर्ण हैं, आपसे बढ़ के कोई नहीं है, परम पूर्ण, जो पूर्णता की पराकाष्ठा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो कौन है, वो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और कहते हैं कि जो देहधारी है ना, वो कितना अभागा है कि वो पूरी तरह से आपको जान पाने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि हमारे ऊपर भौतिक जगत में हमारे ऊपर क्या होता है, माया देवी का पूरा राज होता है। माया देवी हमारे ऊपर वो एक माया का पर्दा डाल के रखती है, आवरण रहता है, जिससे हम भगवान को उनके स्वरूप में नहीं जान पाते हैं। और मतलब ये हमारी भौतिक लोगों की क्या है, एक असमर्थता है, जिससे हम अपने भगवान को जो सर्वशक्तिमान है, उनको समझ नहीं पाते हैं।
तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हैं। यानी कि अगर कुछ हमारे लिए जानने योग्य है तो वो कौन है? वो केवल और केवल भगवान है। हम लोग देखिए कितनी भौतिक विद्या लेते हैं, उसको मतलब आचार्य लोग उसको अविद्या भी कहते हैं। इसीलिए अविद्या कहते हैं क्योंकि वो हमें भगवान जी से जोड़ नहीं रही है, कनेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए उसको अविद्या कहते हैं। और हम लोग देखिए कितना फी डिपॉजिट करके अलग अलग कोर्सेज करते हैं और डिग्रीज लेते हैं, और उसका हमें बहुत गर्व और मतलब गर्व भी और घमंड भी कह सकते हैं कि हमें घमंड भी होता है कि हमने देखो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, पीएचडी कर लिया, पोस्ट पीएचडी कर लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अविद्या ही है अगर ये हमें भगवान से कनेक्ट नहीं करती है। और अगर हम इस विद्या को इस तरह से पढ़े, केवल जीविकापार्जन के लिए ना पढ़े, भगवान जी से जुड़ने के लिए पढ़े, भगवान जी को समझने के लिए पढ़े, तो फिर यही अविद्या क्या बन जाती है? विद्या बन जाती है। लेकिन और इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि एकमात्र भगवान आप ही हैं जो जानने योग्य तत्व है। क्योंकि अगर हम भगवान जी का तत्व समझते हैं, भगवान जी को समझने का प्रयास करते हैं, तो भगवान जी से देखिए अभिन्न कुछ भी नहीं है। ये सारा चराचर जगत, जो ये चाहे जड़ है, चेतन है, आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत है, तो अगर हम भगवान जी को समझ लेते हैं ना, फिर और कुछ समझने योग्य नहीं रह जाता है। सारा कुछ भगवान में ही आ, है, उन्हीं में स्थित है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि एकमात्र अगर कुछ जानने योग्य है तो वो आप हैं। भगवान का तत्व जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। क्योंकि भगवान की समता, जैसे हमने आज का कोट पढ़ा प्रभुपाद जी का, तो उसमें प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि भगवान की समता कोई भी नहीं कर सकता। तो भगवान को अगर हम जान पा रहे हैं, भगवान में ही सारा कुछ स्थित है, तो हाँ, इट मीन्स कि हम सारी चीजों के बारे में जान पाते हैं। लेकिन अभी जो हमारी विद्या है वो किस पर फोकस्ड है? कि कैसे हम धन अर्जन करें, कैसे हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें, अपना भौतिक जरूरतों को की पूर्ति किस प्रकार से हो। तो हमारा अभी जो है, हमारी चेतना इसी में अटकी हुई है। इसीलिए हम भगवान जी को पूर्ण रूपेण समझ भी नहीं पाते हैं। और जब तक हम ये अपनी चित्त का मार्जन नहीं करेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें भगवान समझ भी नहीं आएंगे। चाहे हम जितना जप कर लें, है ना, चाहे हम जितनी सेवा कर ले, उसके लिए देखिए, चाहे हम सेवा कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, उसके लिए हमें भगवान से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक कनेक्ट नहीं हो रहे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हम छोड़ दें कि नहीं, अब हो तो पा नहीं रहा है, चलो छोड़ दो। उसको भी वो कनेक्शन प्राप्त करने का तरीका भी ये है कि अंदर से हमारे अंदर मतलब सेवा का भाव आए, जप करने का भाव आए। तो अभी क्या है, अभी बहुत हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मतलब हमें कहा गया है कि नहीं 16 माला करना है, तो इसलिए हम उसे पूरा करने का सोचते हैं कि हाँ अभी करना है, करना है तो बस करना है। तो ठीक है, अभी हमारी जो स्टेज है वो नाम अपराध वाली स्टेज है। अभी हमारे अंदर से ये इतना भाव नहीं आ रहा कि नहीं नहीं हम कर ही ले। तो ये आएगा भी कैसे? जितना हम भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम इतना पोटेंट है, इतना शक्तिशाली है कि अगर हम इसे जैसे भी करें वो अपनी कृपा प्रदान करेगा ही करे। और भगवान के नाम को जितना हम रटेंगे, वो उतना ही हमारा जो संबंध है भगवान से, उतना ही वो धीरे 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 प्रगाढ़ करेगा। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता है। और लेकिन जब हम सतत इसका करते हैं ना,
तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो भगवान फिर हमें क्या करते हैं, वो बुद्धि देते हैं आगे और बढ़ने के। तो ये यही सारी जो स्तुति है ब्रह्मा जी कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपसे सर्वोपरि और कोई नहीं है। और जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी ये पदार्थ में सृजनशीलता है, वो किसके कारण है, वो भगवान के ही कारण है। तात्पर्य पढ़ते तो और क्लियर होगा। भौतिक शरीरों में बद्ध हुए जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे दृश्य जगत के परम कारण से अवगत नहीं है। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं, किंतु उनमें कोई भी सही नहीं होता। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु श्री भगवान की मोहिनी शक्ति उसमें आड़े आने वाली बाधा है। श्री भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उन परम कारण को जानने में असमर्थ है। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत केवल इसलिए लगते हैं क्योंकि वे श्री भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते। तो हमारी यही प्रॉब्लम है, प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि माया देवी का यहाँ आवरण है, तो इसलिए हम भगवान को पूर्ण रूपेण नहीं समझ पाते हैं। भगवान हमसे आच्छादित रहते हैं, हमारी दृष्टि से भगवान आच्छादित रहते हैं। और क्योंकि हम यहाँ माया के जो देवी माया देवी है, जो उनके उपकरण, जो उनके अस्त्र है, वो हम उन्हीं से ही प्रभावित होते रहते हैं और उन्हीं को ही प्राप्त करने के लिए ये भाग दौड़ करते रहते हैं। और भगवान की जो ये मोहिनी शक्ति है, इससे पार नहीं जा पाते। भगवान को अगर हम इससे पार चले जाए, माया देवी का प्रभाव ना पड़े हम पर, तब फिर जाकर हम भगवान को समझ सकते। लेकिन ये माया देवी का प्रभाव इतना प्रभावित करता है आपको, इतना प्रभावशाली है कि हम उसके पार नहीं जा पाते और इसी यहाँ ही माया के बंधनों में फंसे रहते हैं। कोई धन कमाने के लिए, कोई यश प्राप्त करने के लिए, और मैं और मेरा का जो रोग लगा है हमें, ये भाव रोग है, तो इससे हम उबर ही नहीं पाते और निरंतर अपने सुखों की तलाश में, अपनी खुशी की तलाश में एक अंधी दौड़ में भागते रहते इतना परिश्रम करते हैं कि हमें इतना भी टाइम नहीं मिलता कि हम भगवान जी के लिए भगवान की सेवा कर पाए या भगवान के पवित्र नामों का जप कर पाए। थैंक्स टू प्रभुपाद जी कि उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई और हमें उस संस्था में आने का मौका दिया कि जहां से हम ऐसे एक पूरे स्केड्यूल से जुड़े हैं, एक पूरा ऐसे दिनचर्या है कि हम एक फिक्स टाइम पर आकर शास्त्र अध्ययन कर पा रहे हैं, है ना, साधु संग कर पा रहे हैं, एक दूसरे का से सीख पा रहे हैं संग से। और इसी के कारण जो भी थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ हमसे हो पा रहा है, ये इसी के कारण हो पा रहा है कि प्रभुपाद जी ने ये ऐसा दिनचर्या भक्तों को दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम इसका पालन करते रहे नित्य प्रतिदिन, तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी तीव्रता से फॉलो कर रहे हैं प्रभुपाद जी का आदेश, है ना। तो
ठीक है हम कर तो रहे हैं, लेकिन वो तीव्रता भी लानी होगी, है ना, वो उत्कंठा भी लानी होगी कि नहीं, जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, जो गंतव्य है वो कितना आकर्षक है। यहाँ तो जो चीजें हैं वो आकर्षक लगती हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। अगर हम वो चीजों को प्राप्त भी कर लेंगे तो वो क्षणभंगुर है। हमारे मतलब जो जन्म जन्मांतर तक वो नहीं चलेगी, वो यही रह जाएगी यहीं पर। जैसे कोई भी उपकरण आप लेते हैं, उसका एक लाइफ टाइम होता है, कुछ महीने कुछ साल, बस वो चल के वो उपकरण खराब, फिर दूसरा लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने हमको बताया कि हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, शाश्वत सुख खोज सकते हैं। और वो किस में है? वो भक्ति में है। हमें उसके लिए कोई अलग से कुछ ऐसा कोई प्रयोजन नहीं करना है कि कहीं जाकर कोई ऐसा कोर्स करना है। ये क्या है, नित्य प्रतिदिन अगर हम भागवतम आदि ग्रंथ श्रवण करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, तो वो स्वतः ही हमें ये भगवान के प्रति उत्कंठा, एक संबंध भगवान से, वो अपने आप डेवलप हो जाता है। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा, फर्स्ट पैराग्राफ। जी माता जी। हाँ माता जी, माता जी क्लियर है। क्लियर। जी, एकमात्र भगवान ही जानने के योग्य हैं। यस सारा कुछ भगवान में ही स्थित है और उनकी कोई समता नहीं कर सकता। जी। लेकिन भगवान ने साफ साफ जो माता जी ये विस्मृत कारी शक्ति भी लगा दी है, जिस वजह से कि हम जीव लोग भटक जाते हैं। और एकमात्र जो परम शक्ति है विष्णु जी, उसकी तरफ जितना देना चाहिए ध्यान, जो कि शाश्वत है जगत में जाने के लिए, उतना नहीं दे पाते हैं। परंतु यदि भगवान की कृपा हो तो नित्य प्रतिदिन हरि भगवान नाम। प्रभु जी, इसीलिए भगवान समय समय पर आचार्यों को भेजते रहते हैं इस धराधाम में। उनका कोई हाँ कर्म बंधन नहीं है कि उनको आना है, लेकिन भगवान उनको भेजते हैं जिससे हम जैसे जीवात्माओं का कल्याण हो पाए। तो हाँ वही है, माता जी। हमें आचार्यों के जो आदेश हैं उसको आत्मसात करना है, उसका अक्षरशः पालन करना है, और इस भव रोग से मुक्त होना है, भव सागर को पार करके हमें भगवत धाम में जाना। हाँ माता जी, आचार्यों की कृपा हो, गुरु की यस, कृपा हो, तो ये विस्मृतकारी जो शक्ति है वो जब निकले, माया देवी का जब इफेक्ट कम हो, तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुणों में ध्यान लगाएं, तब जो एकमात्र जानने योग्य भगवान है उनको अच्छी तरह से जान पाते हैं। हरे यस। कृष्ण माता। परम कारण श्री भगवान को उनकी अहेतु की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को प्रदान की जाती है। ब्रह्मा एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदक्षाय विष्णु का दर्शन कर सके, और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे श्री भगवान को यथार्थ रूप में समझ सके। ब्रह्मा श्री भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट हुए, और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा श्री भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 2:49 में परम दृष्ट्वा निवर्तते के रूप में हुई है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान की अहेतु की कृपा के बारे में बता रहे हैं कि जो ये भगवान की कृपा होती है। देखिए, ब्रह्मा जी ने अपना पूरा प्रयास किया, लास्ट चैप्टर में हमने देखा ब्रह्मा जी इधर उधर देखते हैं, सोचने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका वो ब्रह्मा जी
किस तत्व से बने, बुद्धि तत्व से बने। उनका पूरा शरीर, जैसे हमारी बुद्धि थोड़ी सी होती है ना, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है। फिर भी जो है ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि भगवान कौन है, क्या किसने क्यों वो प्रकट हुए हैं, किसने उन्हें कौन उनके प्राकट्य का कारण है। ब्रह्मा जी ये कुछ नहीं समझ पाए, इधर उधर देखते रहे, वो खुद से जानने का प्रयास करते रहे। कमल नाल में भी वो अंदर ट्रेवल किए, पूरे सारे लोग उन्होंने देखे, सब कुछ स्थित था वहां, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उनको समझ कब आया? जब उन्होंने भक्ति स्टार्ट की, है ना, जब उन्होंने प्रयास स्टार्ट किया। तो हमारा प्रयास बहुत जरूरी है, लेकिन प्रयास के साथ क्या है, कृपा होनी चाहिए। तो देखिए, जो भक्ति हमारी स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है? किसी की कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से। कोई हमको बताते कि आइए यहाँ मंदिर है, आइए यहाँ भागवतम का पाठ होता है या भगवत गीता का पाठ होता है, तो नित्य प्रतिदिन हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, तो उसमें आप भी सम्मिलित हो जाइए। तो वो जो अ, किसी भक्त ने हमारा पथ प्रदर्शन किया, हमको बताया कि यहाँ ये लोकेशन, आप यहाँ आइएगा, तो वो क्या है, वो एक इनडायरेक्टली भगवान की कृपा है। और फिर क्या है, भक्ति, हम भक्ति के प्रोसेस में जुड़ जाते हैं, नाम जप करने लगते हैं और सेवा करने लगते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी करते हैं, फिर और सेवा करने हैं, फिर और करते हैं, और इस तरह से भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। फिर भक्ति में हमारा धीरे धीरे क्या होता है, मन लगने लगता है। जिस दिन थोड़ा सा जब ना हो पाए तो उस दिन मन विचलित होने लगता है कि अरे मेरा आज जब कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे ही जब एक भक्त साधना करते करते एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है, फिर उसे आत्म साक्षात्कार और भगवान से साक्षात्कार होता है। और फिर से क्या होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है ना, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की कृपा प्राप्त हुई, और वो एक सिद्धावस्था में पहुंच जाता है, परमानंद की अवस्था में पहुंच जाता है। तो देखिए, ये क्या है, ये जर्नी क्या है, कृपा से स्टार्ट हुई, और कृपा पर ही आकर गंतव्य हमें मिलता है ना। भगवत कृपा होती है तभी भगवान का दर्शन होता है। और बीच में क्या है, भक्ति। भक्ति हमें कृपा से ही मिली, और अंत में जो भगवान का दर्शन हुआ वो भी कृपा से। लेकिन बीच में हमारा क्या है, कृपा ऐसा नहीं है कि बीच में खत्म हो गई। बिना कृपा के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कृपा वो सतत बनी रहती। लेकिन बीच में जब आपको कृपा मिली, कि आपको सानिध्य मिला साधु संग का, है ना, तो उसमें फिर हमारा प्रयास भी जुड़ा ना। जो हमारी साधना भक्ति है वो हमारा प्रयास। तो प्रयास बिना कृपा के, वो एक हम जैसे वो रोड पे जा रहे हैं, जिसका जो कहीं जाके बीच में बंद हो जाती है ना, ऐसी रोड्स होती हैं, तो फिर हम आगे नहीं उसमें जा पाए। लेकिन अगर भगवान की कृपा है हमारे साथ, तो हमारी जो साधना भक्ति चल रही है, प्रयास चल रहा है, वो प्रयास के साथ अगर भगवान की कृपा भी मिल जाती है, तो फिर क्या होता है कि हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो पूरी ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, ये कृपा पर ही बेस्ड है, कृपा पर ही आधारित है। और इसमें जो बीच का पार्ट है, उसमें हमें अपना प्रयास भी करना होगा। शुरू में कृपा मिली, ये भक्ति, हम भक्ति से जुड़े, भक्ति मूवमेंट से जुड़े, और अंत में जो कृपा मिली, जैसे तो क्या होता है, भगवान का दर्शन होता है, एक सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। लेकिन बीच में क्या होता है, कृपा के साथ साथ एक भक्त का प्रयास भी होता है। जैसे कि आ, हम लोग सुबह जप करते हैं, ट्राई करते हैं कि भगवान जी को प्रसन्न कर पाए, अपने जप से भगवान जी से कनेक्ट कर पाए ना। सब लोग पहले जल्दी जल्दी
भोर में उठते हैं, कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई 2:30 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है। जल्दी जैसे स्नान वगैरह करके सब रेडी हो जाते हैं कि हाँ 5 बजे से हमें पहले हमें मंगला आरती करनी है, फिर हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, फिर हमें भागवतम पढ़नी है ना। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, अपनी भौतिक जीवन में फिर से कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने घर में घर संभाल रहा है। तो ये सारा चीज एक पूरा नियम बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? कि हमारे प्रयासों के लिए, कि हम किस प्रकार प्रयास करके अपनी साधना भक्ति को सशक्त कर पाए। और इससे क्या होगा, इससे ये करके जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सतत अगर हम ये प्रोग्राम को फॉलो करते रहे, एक दिनचर्या को फॉलो करते रहे, तो हमें अपना गंतव्य निश्चय ही मिलेगा। और ये हमें इस तरह से करना ही चाहिए। तो क्योंकि ब्रह्मा जी को भी अपने आप से कुछ भी नहीं समझ में आया जब तक कि भगवत कृपा नहीं प्राप्त हुई, जब तक कि उन्होंने भक्ति नहीं की, तप नहीं की, तपस्या की, तब जाकर ही उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ। और जैसे ही भगवत साक्षात्कार हुआ तो उन्हें उनके पास जो बुद्धि थी, अब वो बुद्धि सक्रिय हुई। और उसी के आधार पर ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि जो भी किसी मतलब जो व्यक्ति अगर किसी चीज से आकृष्ट होता है, लेकिन अगर उसको उससे भी ऊपर सर्व आकर्षक मिल जाते हैं, तो फिर अन्य कोई चीज उस व्यक्ति को आकृष्ट अपनी ओर नहीं कर पाती है ना। तो एकमात्र जानने योग्य अगर कोई है तो वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी ही हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? आगे बढ़े। जी माता जी। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा धिक्कारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौओं के तुल्य है। कौए सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते, किंतु हंस कौओं से मेलजोल नहीं करते। प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कौवे और हंस का वो ले रहे हैं उपमा, कि ये समझाने के लिए कि जैसे कुछ लोगों को बताया जाता है कि आइए मंदिर में, वो लोग कहते हैं अरे नहीं 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 ठीक है आप करिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है इस चीज के लिए। तो फालतू टाइम उनको लगता है कि यहाँ पर हम समय का अपव्यय कर रहे हैं। क्या है, अरे गा बजा रहे हैं, गाने बजाने में क्या मिल रहा है, कौन सा ये धन कमा पा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र भजन ही एकमात्र रास्ता है। और अगर हम भजन नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने जीवन का जो हमें अमूल्य समय है हमारा, हम उसका अपव्यय व्यय कर रहे हैं। क्योंकि धन तो फिर भी कमाया जा सकता है, जो धन हो गया वो दोबारा से प्रयास से कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय नष्ट हो गया उसको हम कितने भी मूल्य देकर वापस नहीं ला सकते, उसको नहीं हम खरीद सकते। बाकी इस संसार की जो भौतिक वस्तुएं है वो तो हम खरीद सकते, लेकिन जो समय नष्ट हो गया उसको हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो समय का पूरा उचित जो यूज है, जो उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, वो एकमात्र भजन की विधि है। अगर हम भजन कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं,
तो ये ही हमारी जीवन की सार्थकता है। और कौवे का दृष्टांत क्यों दिया है, कौवे और हंस का? क्योंकि कौवे हम देखते हैं कि जो भी कोई कूड़ा फेंक देता है उसमें से वो बीन बीन के अपना पेट भर लेता है। लेकिन हंस जो है, हंस हमेशा साफ सुथरी जगह में, एक ट्रांसपेरेंट जो पानी, पारदर्शी पानी की झील होती है उसमें देखा जाता है सामान्यता। और वो हंस जो है वो क्या करता है, उसी में तब साफ सुथरी जगह पर रहता है और वहीं पर अपना भोजन भी लेता है। और कौओं से उसका मेल जोल कभी भी नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि हम किसका संग कर रहे हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति का संग कर रहे हैं जो भौतिकता में पूर्णता लिप्त है, तो हमारी भी चेतना कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें विकृति आएगी ना। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर हम थोड़ा जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, सब करते हैं, जैसे कल प्रभु जी ने भी बोला था कि हम जितना पढ़ते हैं हमें उसको बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने एक सर्कल में। वो छोटे से छोटा सर्कल भी हो सकता है, बड़ा सर्कल भी हो सकता है, जैसा भी हम जहाँ पर है, जिस स्थिति परिस्थिति में है, हमें वहां पर प्रचार करने का कोशिश करना चाहिए। तो कभी ऐसे भी प्रश्न आता है कि भक्त लोग अपने को कट ऑफ कर लेते हैं, ना 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 मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां बहुत भौतिकता है, बहुत लोग ना सारे भौतिक बात करते रहते हैं, मैं नहीं वहां जाऊंगी। लेकिन हम प्रयास करें कि हम उनका संग ना लें। हाँ, लेकिन हम अपना संग देने जाएं ऐसे जगह पर, हम उनसे प्रभावित होकर ना आए। हमें पता रहे कि हाँ, हम मुझे क्या करना है। प्रभुपाद जी की हम बुक्स पढ़ेंगे डेली, तो हम इस चीज से इसको समझ पाएंगे कि हम हमारी भक्ति के अनुकूल क्या है, क्या मुझे ग्रहण करना है और क्या मुझे त्याग देना है। मान लीजिए आप कहीं गए, कुछ भौतिक चर्चा हो भी रही है, तो आपको पता रहेगा कि ये चीज मुझे अपने अंदर नहीं ले जानी है, एक कान से सुना एक कान से निकाल दी। लेकिन आप वहां जाकर थोड़ा सा अपना संग तो उन भक्तों को दे सकते हैं जो भौतिकता में लिप्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लेना चाहिए कि नहीं नहीं ये लोग मेरे योग्य नहीं है, मैं वहां नहीं जा सकता। देखिए, हम उनका संग ना लें, लेकिन हम अपना संग तो उनको दे सकते हैं ना। थोड़ा सा हम ये प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें अपने आचरण से या अपनी वाणी से अ, किसी भी तरह प्रचार करना चाहिए। और अगर हम ये कर पाते हैं धीरे धीरे, उनकी चेतना में अगर थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो इससे ज्यादा और कोई भी मतलब तरीका नहीं है कि जिससे हम भगवान की कृपा प्राप्त कर लें। तो हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए अनिवार्य है कि हम रोज शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रभुपाद जी की जो छोटी बुक्स है वो पढ़े, तो उस वो हमारे लिए इसमें बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा, कोई टिप्पणी? माता जी, ये भी बात है कि जब हम औरों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं तो हम और अच्छी तरह से पढ़ते हैं उसको। हाँ, मतलब ठीक है, हमें मतलब जैसे मैंने उसके लिए कहा ना माता जी, जैसे कई बार ये होता है, कोई हमें कहीं इनवाइट करता है तो हम कहते हैं ना 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 वहां नहीं जाना, वहां इससे मेरी चेतना अशुद्ध हो जाएगी, वहां अलग अलग तरीके के लोग होंगे और मैं वो चर्चा सुन के ना मुझे मेरी भक्ति कम हो जाएगी या मेरा चित्त जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि मतलब हमें अपने आप को उस तरह से कमल की तरह होना चाहिए, जो कमल कीचड़ पे भी रहता है और बिल्कुल। कीचड़ की बूंदे अगर उसके ऊपर गिरती भी है तो वो वहां से मिल जाती है ना। और कमल अपनी वो सैंक्टिटी, अपनी वो शुद्धता बनाए रखता है। बनाए रखा है।
जी बिल्कुल। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या या कोई टिप्पणी? हरि बोल। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी जैसे दो पक्षियों में हंस और कौवे का एग्जाम्पल है, उस तरह से जो सार्थक हो भगवान नाम का, भक्ति का, भजन का, उसको हमें जो है गेन कर लेना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए, और जो सार्थक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से जिस कंपनी में हमारे लायक नहीं है, वहां जाकर हम अपनी वाणी से और आचरण से कुछ प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो कर सकते हैं। उनका अगर कुछ भौतिक है तो उसको ग्रहण न करना चाहें तो न करें। तो इस तरह से भगवत भक्ति के मार्ग में आगे थोड़ा प्रशस्त हो सकते हैं, तथा अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हरे कृष्ण। वही कहते हैं ना प्रभु जी, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। यानी कि जो भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकार कर लेते हैं, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको वो त्याज्य है, उसका त्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करें। यस माता जी कुछ कह रहे हैं, सुनीला माता जी। हरे कृष्णा। हाँ नहीं माता जी, आपने आज जो प्रभु जी का कोट जो सुनाया है, अपने अभी अपन ने जो पढ़ा हाँ है ना, उसमें एक बात तो क्लियर हो गई। जो मतलब जैसे हम माला करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जो भी ऐसे अपने को कमेंट्स करते हैं ना, उनको ऐसे अपन समझा सकते हैं इससे। बहुत से लोग करते हैं ना माता जी। जी जी जी। हाँ, जैसे जिनको अब नहीं मालूम है, नहीं समझते हैं, जो नया नया होता है ना, उसको सच में गलती उसकी भी नहीं होती, उसको नहीं समझ में आता है ना कि भाई क्या है ये सब। जब तक अंदर आएगा नहीं, उसको कैसे पता चलेगा, है ना। आप किस संदर्भ में कह रहे हो माता जी? अपने जैसे कि अपने से कोई जुड़ता है इस कॉल से माता जी, जब तक वो हाँ हमसे जुड़ेगा नहीं अच्छे से, उसको सब कुछ कैसे पता चलेगा। तो वो नहीं, शुरू शुरू में वो भगवान पे और अपने को ही मदद से भगवान के लिए कुछ भी बोलते, तो उनको अपन इससे समझा सकते हैं कोर्ट से कि भाई भगवान राजा है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहेंगे। जी नहीं बोलिए। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, इसमें एक लाइन थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। जी प्रभु ये जी जो बताइए। इसमें माता जी जो तात्पर्य है ना, हाँ जी। उसमें ये लिखा है कि श्री भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। ये नहीं समझ में आया क्या मतलब हुआ इसका। भौतिक शक्ति यानी कि माया, है ना। तो हाँ भगवान ने माया को इसमें लगा रखा है ना। जैसे देखिए, एक तो हमारा प्रारब्ध होता है कि हमें कैसा जीवन मिलने वाला हाँ है ना। माता जी। और दूसरा क्या होता है कि जो माया देवी है, भगवान अपनी अलग अलग किस्म की शक्तियां यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग, उनकी चेतना नहीं होती, उनके अंदर से ये भाव नहीं आता कि मैं जानूं, कि जिज्ञासा करूं कि वो परम नियंता कौन है, भगवान कौन है ना, मेरा उनसे क्या संबंध है। उनकी चेतना, उनकी इच्छाएं कुछ और हैं। तो भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति में उनकी सहायक रहते हैं, सहायता करते हैं, है ना। तो इसीलिए वो ऐसी अपनी शक्तियों को यहाँ पर भेजते हैं, उनको उनके द्वारा ऐसे लोगों को मोहित कर रखते हैं कि वो भगवान को समझ ही ना पाए। क्योंकि ठीक है देखिए, माता। जैसे आप किसी व्यक्ति से बोलोगे ना कि देखिए मैं जपा करता हूँ और इससे मुझे बहुत लाभ मिला, तो वो व्यक्ति आपको ही इतना कन्विंस कर देगा ना कि कोई लाभ नहीं है इससे, ये सब ना बस आपका भ्रम है। ये आप प्रैक्टिकल होना सीखिए, क्योंकि उसकी उसको लग रहा है कि जो वो बोल रहा है वो ही सही है। माया देवी उस पर अपना इतना प्रभाव डाल देती है कि उसको ये सारी चीजें व्यर्थ की लगती हैं। वो कहेगा कि ऐसा व्यक्ति बोलेगा जो माया से एकदम प्रभावित है, वो बोलेगा अरे यार ये सब एकदम व्यर्थ का चीज है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है।
आप अच्छे से सबका भला सोचिए, परोपकार करिए। जो लोग समाज में शोषित है, पीड़ित है, आप उनका भरण पोषण करिए अगर आपके पास है। ये सब में गाने बजाने में या जप करने में, ये जो आप माला टांग कर घूम रहे हैं, इससे कुछ भी होने वाला। अब वो सोच रहा है, जो वो आपको उपदेश दे रहा है ना, प्रवचन दे रहा है, वो ही सही है, उसको उसमें कुछ भी त्रुटि नजर नहीं आएगी। तो ये माया देवी ही है जो उसको इस प्रकार की बुद्धि दे रही है। भगवान माया देवी से ऐसा ही करवाते हैं। तो जिनकी अभी भौतिक इच्छाएं हैं, शेष है, उनको यहाँ पर ही भगवान कहते हैं कि अभी ठीक है, आप जन्म जन्मांतर यहीं पर भ्रमण करिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए। और ऐसा व्यक्ति फिर ऐसा ही प्रवचन करेगा, एकदम भौतिकता से पूर्ण, और उसको लगेगा कि वो जो बोल रहा है वो ही यथार्थ है, एकदम शाश्वत सत्य है। ये माया देवी के प्रभाव से ही होता है। भगवान की जो शक्तियां हैं, जो आपने अभी लाइन पढ़ी ना प्रभु जी, कि हाँ अनेक माता जी। अनेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति, मतलब हम उनको समझ नहीं सकते। माया देवी को भी समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सटल फॉर्म में ये माया देवी आती है और हम पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है। मतलब हमें लगता है कि नहीं, मैं तो भक्ति कर रही हूँ ना, तो मैं माया से दूर। लोग, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, भक्तों को भी सतर्क रहना चाहिए माया देवी से, क्योंकि बहुत सटल फॉर्म में आती है, बहुत सूक्ष्म तरीके से आती है माया देवी, और हम पर अपना प्रभाव छोड़ती है। तो जो भक्त लोग हैं, चाहे जो भक्ति में नहीं भी है, सब माया के अंतर्गत ही हैं। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो सतत मेरे नामों का भजन करता है ना, मेरे मुझ में अपना चित्त लगाता है ना, वो अपनी इंद्रियों को मुझ पर समर्पित करता है, अपने इंद्रियों को मेरे सेवा में लगाता है, तो माया उसको नहीं छू पाती है। लेकिन हमें हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए, प्रभुपाद जी ऐसा भी कहते हैं। व्यास देव जी जब भगवान जी का दर्शन कर रहे थे, तो उनको भगवान जी की विशाल काया के पीछे एकदम छुपी हुई कौन, किसके दर्शन हुए थे? माया देवी के माया दर्शन। देवी, हाँ। तो माया देवी हमेशा भगवान के पीठ पीछे रहती। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवत उन्मुख रहना चाहिए, भगवान के सामने से उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवत सेवा से विमुख हो गए, तो फिर माया देवी के चपेटे में तो हम आएंगे ही आए। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, स्पष्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं आप? बढ़िया माता जी, आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है माता जी। ये भगवान ना जी की कृपा है। सुनती हूँ मैं, प्रारब्ध वर्ड सेंस हाँ, भी समझ आती है, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे आज तक नहीं पता चला प्रारब्ध का। प्रारब्ध मतलब जो संचित कर्म है हमारे पूर्व हाँ जन्मों जी, में, एक जन्म के नहीं, 3, हाँ 4, जी, 5, 100, हाँ जी, हाँ 50, जी, हाँ जी, जितने भी, ठीक है। वो जो कर्म के आधार पर कहते हैं हमें अगला जीवन मिलता है ना? अच्छा, तो वो हाँ जी, हाँ प्रारब्ध, जी। वो अच्छा प्रारब्ध। अच्छा अच्छा, वो जो हमारे पुराने कर्म है वो दोज आर हाँ, कॉल्ड द प्रारब्ध, मतलब जी बिकॉज जी, ऑफ दैट हम ये जीवन मिल रहा है हमें ईश्वरी, जिस जोनी में हैं हम इस टाइम। हाँ, कैसा हमें शरीर प्राप्त हुआ, कैसे हमें परिवार प्राप्त हुआ, माता परिवार पिता में मिल भाई रहा है। बहन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी, सारे, ये सब हमारा प्रारब्ध प्रारब्ध है। ही। कैसे, इवन कैसे हमें पड़ोसी प्राप्त हुए, कैसे हमें मित्र प्राप्त हुए, किसी ठीक, किसी को पति कैसा मिला, पत्नी कैसे मिली, बच्चे कैसे मिले, हाँ तो ये जी, सब हमारे प्रारब्ध है। लेकिन ठीक है, ठीक है। प्रारब्ध भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। इवन ज्योतिषी भी गणना करके नहीं बता पाते हैं एक भक्त के जीवन का। क्यों? क्योंकि भक्त जितना भगवान का नाम लेता है, उसका जो पूर्व पाप है, कर्म है, वो वो सब खत्म होते जा रहे नष्ट हैं। होने लगते धीरे धीरे भगवान नाम के प्रभाव से।
ठीक है माता जी। आज ना मुझे वर्ड बड़ी बड़ी सुनती थी, सेंस भी समझ आ जाती थी, मैं कहती थी एग्जैक्ट मीनिंग पूछना है। ठीक ठीक है माता जी। हरे हरे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया माता। थैंक यू माता जी। तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा। नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, एक सभी को अभी दंडवत ना प्रणाम, प्रभु पीडीएफ जी। अगर मुझे मिलेगा 9th चैप्टर का तो मैं शेयर कर दूंगी। वैसे मैंने आपको एक एप्लीकेशन सेंड किया है, तो आप उसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे तो वो पूरी भागवतम आपके फोन में आ जाएगी। उसमें ठीक स्कंद है। वाइज है, मतलब कैंटो वाइज है और चैप्टर वाइज है। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। समर कैंप वाला वो यूट्यूब पर डाले क्या? नहीं माता जी, अभी टाइम नहीं मिला, आज मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। अच्छा, डालिएगा तो लिंक भेज दीजिएगा। हाँ हाँ श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। तो देना है, किसी किसी को दिखाएंगे कि देखो क्या सब अच्छा हुआ, वो ठीक, सभी ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है। तो अब हम हरे लोग की कृष्णा ये जो माता जी, क्लासेस है वो संडे से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी वापस से। वहाँ अगर कोई जी जी आप लोग को एडमिशन कराना है तो संपर्क कर सकते हैं आप। जी, वही लिंक सोचे हैं देंगे किसी को भी, देखो क्या सब बच्चे लोग को सिखाया जा हाँ रहा है। ठीक है माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज आज या कल में हो जाएगा, मैं आपको शेयर करूँ। ठीक माता माता जी। जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो आपने वो सारे जो कैंटो का वो भेजा है पीडीएफ, तो क्या उसमें फर्स्ट कैंटो से लेके 12 कैंटो तक है? हाँ यस माता जी, सारे चैप्टर वाइज है। माता जी, जो एक मतलब हम जब नेट पे सर्च करते हैं तो इस्कॉन डिजायर ट्री करके आता है, उसमें से कैंटो वाइज में पढ़ती थी, लेकिन जो मतलब 8th कैंटो तक जब हम पहुंचे तो उसमें 5 चैप्टर तक तो दिया है, 5वें चैप्टर के बाद मटेरियल नहीं दिया है, वो जी सिर्फ नाम दिया माता है जी, चैप्टर अभी तो का। सारी फाइल्स रिमूव हो गई है वहां से। क्यों? अभी फर्स्ट कैंटो का भी नहीं आ रहा है। मैं देख रही थी कल, ये नया चैप्टर हमारा शुरू जी होने वाला है, 9th चैप्टर। या तो जी वो जी जी। साइट का मेंटेनेंस कर रहे हैं ना, क्योंकि भागवतम की हाँ। फाइल बहुत ज्यादा है ना, तो उससे हम्म वेबसाइट हैवी होती है। हम्म। तो अभी आज मतलब कल कल मैंने चेक किया था तो उसमें एक भी अभी भागवतम की फाइल्स नहीं है। जी होगी माता किसी जी, वो 8th कैंटो में मैं 5वें चैप्टर तक की, जैसे मैंने 6वां चैप्टर की। खोला अभी तो आप तो फिर 8th नहीं आ कैंटो रहा की बात उसमें। कर रहे हैं ना, अभी मैं कह रही हूँ फर्स्ट कैंटो भी नहीं है। अच्छा। हाँ हम्म। तो माता जी वो पार्ट्स में नहीं मतलब भी वो कन्वीनियंट रहेगा, पार्ट्स में हो तो वो फिर हाँ, लोड तो हो मैं जाए और पार्ट्स में ही तो अभी तक शेयर करती थी कि जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड किया, थर्ड चैप्टर हाँ किया, हाँ अलग अलग चैप्टर। लेकिन अभी वो उपलब्ध नहीं है माता जी, जैसे ही उपलब्ध होगा मैं आप लोग को शेयर करूंगी ग्रुप में। ठीक है लेकिन माता। अभी आप ये वाली ऐप डाउनलोड करके ना हाँ जी हाँ इंस्टॉल जी। कर सकते हैं अपने फोन में। बहुत मतलब ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट सा ही है ये ऐप, इससे फोन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है माता जी। ठीक जी हाँ है। माता और जी, ये बहुत पहले भेजे थे, डाउनलोड किए, मेरे हाँ, मोबाइल में आए। जी जी मैंने भेजा था पहले। जी 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 ठीक है, तो इसी के साथ हरे यही हरे पर। कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। ये जो अभी आपने बताया ना कि वो उसमें से जैसे रिमूव भी हो जाते हैं, तो जो आपने भेजा है वो रहेगा या वो भी रिमूव हो सकता है? नहीं, जो आपके फोन में है वो कैसे रिमूव होगा, मैं तो वेबसाइट की बात कर रही हूँ माता जी। अच्छा, अगर एक बार डाउनलोड कर लें तो फिर वो हाँ रहेगा हाँ, अपने। डाउनलोड है तो वो तो है ही ना हमारे पास। तो हाँ, डाउनलोड एक में बार वेबसाइट वाला दी थी माता, जो रिमूव हो गया था, हो गया है, अभी नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। डाउनलोड में वो ये स्पीड वाली बहुत ज्यादा।
नहीं नहीं, वो जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है वो तो आपके पास रहेगी ना माता जी, लेकिन जी 9th चैप्टर का अभी नहीं है। जैसे ही उपलब्ध होगा तो मैं आपको सेंड करूंगी ग्रुप। जी जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।